बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता 3 रोज से मैं आपको इसराइल और तुर्की के दरमियान जो तनाव है उसके हवाले से मुसलसल अपडेट कर रहा था। अब इस हवाले से मजीद जो है फॉलो आपको देने जा रहा हूं कि दोनों ममालिक के दरमियान क्या इकदाम हुए हैं और नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी के हवाले से भी खबर है। वो क्या खबर है और इस हवाले से तुर्की ने क्या इकदाम किए हैं, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में मैं आपको खबर दूंगा। और दोनों ममालिक जो है वो अपनी अफवाज को मुसलसल जो है वो बढ़ा रहे हैं, अपनी ताकत को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर है। दूसरी जानिब इसराइल का जंगी जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल लॉन्ग रेंज जो अपनी सलाहियत है उसको मुसलसल बढ़ा रहा है। लॉन्ग रेंज जो वॉर है उसकी सलाहियत को बढ़ा रहा है और अमेरिका मुकम्मल तौर पर इसकी पुष्टपनाही कर रहा है। इस हवाले से भी मैं आपको आज के व्लॉग में बड़ा अहम तरीन जो है वो इंसाइडर देने जा रहा हूँ। और तीसरी जानिब आबने हुर्मुज़ की कुछ सूरत हाल है, वहाँ पर कितने जहाज जो हैं वो गुजरे हैं और अब जो आबने हुर्मुज़ की करंट स्टेटस क्या है ये भी मैं बताऊंगा। और ट्रंप ने जो ईरान के ऊपर इकोनॉमिक डे की जो पाबंदियां हैं उसका जवाब अब ईरान किस तरह से देने जा रहा है, कुछ इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन तमाम खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल लाइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा। और कमेंट बॉक्स में आप यारा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं, मेरी पहली अहम तरीन स्टोरी है। 3 रोज से मैं मुसलसल आपको बताता आया हूं कि तुर्की और इसराइल के दरमियान मामलात जो हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं। दिन ब दिन हालात जो हैं वो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। तनाव कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहा है। अब मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला शुरू होता है कि तुर्की की ख्वाहिश थी कि शाम के अंदर जो अबुल ज़ुहूर एयरबेस है वहाँ पर उसको मुरम्मत करने के बाद वहाँ पर एक अपना फौजी अड्डा बनाया जाए और वहाँ पर से जो है कुछ ऑपरेशनल जो है मामलात उनको संभाला जाए। जिसके बाद इसराइल ने उस एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक की और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश की, जिसका बहरहाल तुर्की ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसराइल को यह बावर करवाया कि इस किस्म के इकदाम जो हैं वो खित्ते में कशीदगी में इजाफा होने का बाइस भी बन सकते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है। जहां पर इसराइल माजी में मुसलमान ममालिक के ऊपर चढ़ाई करता रहा है, गजा को उसने मलबे का ढेर बना दिया। लिबनान के ऊपर हमने देखा कि वहां पर लिबनान के तकरीबन 20 से 25% इलाके पर इसराइल ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहां पर बुरी तरह से जो है वो बमबारी करके मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। शाम के अंदर मुसलसल स्ट्राइक की जा रही हैं, गोलान की पहाड़ियां हो या शाम का सरहदी इलाका हो, वहां पर इसराइल मुसलसल पेनिट्रेट कर रहा है और वहां पर मुसलसल जो है अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रहा है। अब इस सूरत हाल में एक मुल्क तुर्क है जो कि ताकतवर है फौजी लिहाज से भी, अस्करी लिहाज से भी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। अब दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तनाव बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है और दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल ने शाम की सरहद के साथ अपनी फौजों की तादाद में इजाफा कर दिया है, वहीं पर तुर्की ने भी समुद्रों में जो है अपनी जो तादाद है बहरी बेड़े की और जो जहाज़ों की, जंगी जहाज़ों की जो तादाद है उनमें इजाफा कर दिया है। मकसद यही है कि अगर इसराइल की जानिब से कोई शरारत होती है तो फिर उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाए। जहां तुर्क जो हैं वो अस्करी मुहाज पर इसराइल को जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं, वहीं पर अब तुर्क वजीर कानून के मुताबिक तुर्की ने इंटरपोल से नेतन्याहू की गिरफ्तारी के दरखास्त कर दी है और इंटरपोल को यह दरखास्त दी है कि जो समद फलोटेला पे उसने इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की, जिस तरह से जुल्म किया और ओवरऑल जो जंगी जुराइम है उसके ऊपर इंटरपोल जो है वो नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करें। यानी कि अब तुर्क जो है वो माइंड गेम के ऊपर भी आ गए हैं, माइंड गेम खेलने की भी कोशिश कर रहे हैं। अस्करी महाज पर तो तुर्की जो है वो इसराइल को जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, वहीं पर सियासी महाज पर भी इसराइल को जहनी तौर पर अंडर प्रेशर रखने के लिए इस किस्म के इकदामात जो है वो किए
दिए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इन दोनों मुमालिक का तनाव और कशीदगी अगर बढ़ती है तो इसका असर जो है वो तुर्की के दफाई मुआहदों के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि इसराइल जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि जो तुर्की का F-35 का जो एग्रीमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल दी है, वो किसी तरह जो है कैंसिल हो सके और तुर्की को ये F-35 5वीं जनरेशन के स्टिल्थ हथियार जो हैं वो ना मिल सके। जहां तुर्की और इसराइल का ये मामला जो है इस वक्त गर्मा गर्म कशीदगी आगे की तरफ जा रही है, वहीं पर इसराइल अपनी लॉन्ग रेंज जो वॉर है उसकी सलाहियत को मुसलसल बढ़ा रहा है। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक KC-46A ग्रिडन जो रिफ्यूलर हैं उनको दूसरा त्यारा जो है वो मसूल हो गया है। ये 6 त्यारों का ऑर्डर था जिसमें से दूसरा त्यारा इसराइल को मसूल हुआ है और ये बोइंग 707 रिफ्यूलिंग की जगह लेने के लिए दिया गया है। अमेरिका ने ये त्यारा इनको दिया है। रिफ्यूलर की जो इस वक्त सूरत हाल है, जब आपके फाइटर जेट्स जो हैं वो किसी दूर मिशन के ऊपर जाते हैं तो उसके साथ एक रिफ्यूलर भी होता है जो कि रास्ते में उसको रिफ्यूल करके उसको मंजिल मकसूद पर पहुंचा के, जहां पर स्ट्राइक करनी होती है, वहां तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। अब अमेरिका जो है वो मुसलसल इसराइल को लॉन्ग रेंज जो वॉर है उसकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुसलसल जो है इक्विपमेंट दे रहा है, मुसलसल जो है असलहा दे रहा है और जो इसराइल के पीछे अमेरिका मुकम्मल तौर पर खड़ा हुआ भी नजर आ रहा है। और इसराइल का ये जो लॉन्ग रेंज वॉर का जो एक जनून है, वो जो उसके साथ सरहदें नहीं भी लगती जिन मुस्लिम ममालिक के लिए, कि ये उनके लिए है, खास तौर पर जो शाम, इराक और ईरान से होते हुए ये पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंचने की भी कोशिश करेगा। लेकिन भारत के साथ इन्होंने जब हाथ मिलाया था तो अपने ड्रोन्स का हशर ऑपरेशन मिरानुल मनसूस में देख लिया था और आइंदा भी इनके साथ वही होगा, क्योंकि इसराइल को बहरहाल ये मालूम होना चाहिए कि तुर्की या पाकिस्तान या सऊदी अरब ये लिबनान, गजा या शाम नहीं है। इनके साथ अगर किसी किस्म की पंजा आजमाई करने की कोशिश की गई तो फिर इसका जवाब जो है उसको सख्त तरीन होगा। अब भी जो तुर्की के साथ तमाम मामला कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, अगर ये मामला जो है जंग की सूरत अख्तियार करते हैं तो फिर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दफाई मुआहिदा भी मौजूद है। ये भी आपके लोगों के जहनों में होना चाहिए। अब बात करेंगे कुछ ईरान के हवाले से, ईरान अमेरिका के हवाले से बहुत अहम तरीन खबर है कि ट्रंप की जानिब से जो आयद करदा इकोनॉमिक D-Day की पाबंदियों का जवाब ईरान ने देने का फैसला किया है। ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद ऑयल टर्मिनल्स पर हमले की तैयारी कर रहा है, ऐसा एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है और ये इकदाम अबराए हरमुज के मुतबादिल रास्तों को तबाह करके आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में शदीद इजाफे का बाइस बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ईरान चाहता है कि अगर उनकी मौशियत जो है वो दबाव का शिकार हो, उनकी मौशियत के ऊपर दबाव आए तो वो पूरी दुनिया को इसका जो असर है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे, इसका असर पूरी दुनिया फेस करे और पूरी दुनिया को मालूम हो कि ईरान इस खिते में एक अहम तरीन पोजीशन पर है और वो किसी भी वक्त जो है दुनिया की मौशियत को तहस नहस कर सकता है। तीसरी जानिब आपने हुर्मुज़ का मामला है। अमेरिका कह रहा है कि आपने हुर्मुज़ खुली है, वहां पर जो है आना जाना लगा हुआ है, लेकिन जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हमें मसूल हुई हैं उसके मुताबिक जो खाम तेल के भरे बहरी जहाज थे 4 रोज से आपने हुर्मुज़ से वो एक भी बहरी जहाज नहीं गुजरा। कुछ बहरी जहाज़ों ने ईरानी रास्ता इस्तेमाल किया है जिसमें ये वो बहरी जहाज थे जो कि छोटे थे, जो गैस कैरी कर रहे थे और इसमें से सिर्फ कुल 7 जहाज जो हैं वो गुज़िश्ता रोज आपने हुर्मुज़ से गुजरे हैं। मंगल को तकरीबन 34 जहाज गुजरे थे, जबकि जुमेरात को इन जहाज़ों के गुजरने की तादाद 23 थी। तो जो अब अमेरिका कह रहा है
कि आपने हुर्मुज़ पर उनका कंट्रोल है, मुकम्मल तौर पर आपने हुर्मुज़ खुली है, वहाँ से बहरी जहाज गुजर भी रहे हैं और बड़ी तादाद में गुजर रहे हैं। तो ये जो फिगर्स हैं वो अमेरिकन दावों की बहरहाल नफ़ी कर रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के जो दावे हैं वो अब तक मुझे जो अगर आलमी ज़राए अबलाग हम देखें तो इन दावों की कलई हमें खुलती हुई नज़र आती है। दूसरी जानिब जो बहरी जहाज़ ईरानी वार्निंग के बावजूद वापस नहीं होते तो ईरानी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से उनको निशाना भी बनाया जा रहा है और उनको जो है वो तबाह भी किया जा रहा है। ये इक़दाम भी जो हैं वो अमेरिकन जो दावे हैं उनकी नफ़ी करते हैं, उनकी कलई खोलते हैं और ये दावे हमें बताते हैं कि आबने हुर्मुज़ के ऊपर कहीं ना कहीं ईरानी कंट्रोल और ईरानी तसल्लुत भी मौजूद है। ईरान वहाँ जो है एग्जिस्ट करता है, ईरान वहाँ से जो है अपनी शराइत के ऊपर जो है वो बहरी जहाज़ गुजार रहा है और जो उनकी वार्निंग्स को फॉलो नहीं करता उसको निशाना भी बनाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।